हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शॉल, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पे मैं दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ आपको डिज़ाइन एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर चेन बना लेंगे। हम जितनी चाहें उतनी चेन बना सकते हैं, जितना हमें लेंथ लेनी है अपने शॉल की। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 चेन को छोड़कर एक डबल क्रोशे बनाए हैं। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशे तैयार हो गए हैं। इसके बाद मैं बनाऊंगी 5 चेन और उसके बाद ये 5 चेन बनने के बाद हम आगे शुरू करेंगे। तो ये 5 चेन बनने के बाद 4 चेन बनने के बाद हम यहाँ पर भी 4 चेन स्किप करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5th चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि 4 अलग अलग चेन में हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 2 हो गए, ये है 3 और ये है 4। तो ये 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम बनाएंगे 1 चेन। ये देखिए, ये चेन बनाई हमने और यहाँ पर हम स्किप करेंगे 1 चेन और नेक्स्ट में से हम देखिए हमने स्किप करी एक चेन और उसके बाद अगली चेन में फिर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो अगली 4 चेन में हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए, ये हमारा बेस है, स्टार्टिंग है, तो इसलिए हमें ज़रा गिन गिन कर करना पड़ रहा है। लेकिन फिर हमारा जब एक बार बेस तैयार हो जाएगा तो फिर हमें इतना ज़्यादा स्किप करने का देखना नहीं पड़ेगा, हमारा इजी हो जाएगा डिज़ाइन। तो ये हमने ये 4 डबल क्रोशे बनाए। तो ये 4 डबल्स 1 चेन, 4 डबल्स हमने इस तरह से बनाया। अब हम बनाएंगे 7 चेन, 7 चेन बनाएंगे हम। ये 7 चेन है और यहाँ पर हम स्किप करेंगे 10 चेन। देखिए, हमने 7 चेन बनाई है लेकिन हम स्किप कर रहे हैं 9 चेन और जो 10th चेन है उसमें हम फिर डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम वही हर चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि 4 डबल क्रोशे बनाएंगे हम यहाँ पर। 3 और एक और ये 4 डबल क्रोशे बनाए हमने। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और फिर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे इसके आगे। देखिए, तो ये हो गए हमारे, देखिए 4 डबल क्रोशे। अब हम बनाएंगे फिर से 4 चेन, जैसे हमने स्टार्टिंग में करा था। ये बनाई हमने 4 चेन। ये 4 चेन बनाकर अब देखिए हम यहाँ पे भी स्किप करेंगे 4 चेन और लास्ट में हम बनाएंगे ट्रैबल क्रोशे। ट्रैबल क्रोशे यानी 2 बार धागे को आगे लेकर हम बुनेंगे। तो ये एक हो गया। अब ये देखिए 2 बार धागे को लिया, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, इस तरह से ये बने ट्रैबल। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जब हम स्टार्ट करेंगे रो तो 2 डबल क्रोशे बनेंगे और जब एंड करेंगे तो 2 ट्रैबल क्रोशे बनेंगे। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम डबल क्रोशे बनाते हैं तो वो खिंचाव नहीं आ पाता, वो हमारा ट्रैबल क्रोशे से कवर हो जाता है। चलिए, तो अब हमने एक चेन बनाकर इसको टर्न कर लिया और उसके बाद हम देखिए स्टार्ट कर रहे हैं रो तो डबल्स बनाएंगे, यानी कि डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमने 2 डबल क्रोशे बना लिया है। अब देखिए ये हमारी यहाँ स्पेस है, हमें यहाँ पर आगे बुनना है। ये स्पेस है, यहाँ पर हमें बुनना है। तो हमें इस तरह से बुनना है। तो हम पहले बनाएंगे, देखिए ये दो डबल्स हो गए। अब 2 चेन बनाएंगे, तो 1 2, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है तो हम इसलिए 2 चेन बना रहे हैं। आप भी इसी तरह से बिल्कुल बनाइएगा। देखिए अब है ये
हमने एक डबल बनाया, तो जो ये चेन स्पेस है इसमें हम एक डबल बनाकर और फिर हम बनाएंगे 5 चेन। तो 5 चेन बनाने के बाद अब हम इस जगह पर 4 डबल्स बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 और 4, ये 4 डबल्स हो गए। अब फिर हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये आ गई ये वाली चेन स्पेस, तो हम इन देने इस तरह से दोनों को एक साथ पकड़ेंगे और चेन स्पेस का ये टिप आ गई, इसमें इस तरह से हम एक डबल बनाएंगे, 1 डबल बनाएंगे हम। तो ये डबल्स आगे हमारा डिज़ाइन यहाँ पर बनेगा। अब देखिए फिर हम 5 चेन बनाएंगे, 3 4 5। और अब ये 4 डबल्स के बीच की जो ये चेन स्पेस है इसके अंदर हम 4 डबल्स बनाएंगे, 1 2 3 4। अब हम 5 चेन बनाएंगे, देखिए अब 5 चेन 1 3 4 5। और यहाँ पर ये जो चेन स्पेस है यहाँ पर हम 1 डबल्स बनाएंगे। देखिए ये सेंटर आ गया। अब हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर एंड करेंगे। तो आपको पता है एंड हम करते हैं ट्रेबल से। देखिए ये 2 बार हमने धागा ले लिया और अब हम इसको बुनेंगे। तो अब हमारे पास ये 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, ये ट्रेबल बना। फिर अगले जो चेन थी हमारी ये, इसमें हम डालेंगे और फिर से ट्रेबल बनाएंगे। तो ये हमारी 2 ट्रेबल्स बन गए। देखिए इस तरह से ये अभी ये आपको देखने में लग रहा होगा कि अजीब आएगा, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। बिल्कुल भी आपको ये ट्रेबल और डबल्स बना रहे हम कॉर्नर पर, ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ डबल्स बनाते हैं तो वो आपके फंदे खिंचे हुए आएंगे। अब देखिए ये एक डबल और ये सेकंड डबल, क्योंकि रो की स्टार्टिंग है। और अब हमें इस डबल क्रोशिया के साइड में हमें डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे, फिर हम 4 डबल्स बनाएंगे, 3, फिर हम बनाएंगे 1 चेन और अब बाकी के 4 डबल्स दूसरे साइड पर, यानी कि 1 डबल्स के दूसरे साइड पर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम फिर 4 डबल्स बनाएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले हमें वो डबल्स के पहले बनाने हैं, फिर 1 चेन बनाकर डबल्स के बाद 4 डबल क्रोशे बनाने। देखिए इस तरह से। चलिए अब आगे बुनते हैं। तो जब हम ये 4 डबल्स 1 चेन 4 डबल्स बनाते हैं, उसके बाद हम 7 चेन बनाते हैं। तो एक रो में तो आपको 7 चेन बनानी है और दूसरी रो में आपको 5 चेन, 1 डबल 5 चेन, 4 डबल 1 5 चेन, इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर हमें बनानी है 7 चेन। तो 7 चेन बनाने के बाद फिर हम 4 डबल्स, ये 7 चेन हो गई। उसके बाद हम फिर सीधे ये 1 डबल्स के पास आ जाएंगे। यहाँ पर हमें बनाने हैं 4 डबल्स 1 चेन 4 डबल्स। अब आपको समझ में आने लगा होगा और याद भी होने लगा होगा। थोड़ा सा शुरुआत में हमें थोड़ी सी समझने में वो होती है, लेकिन सेटिंग करने में आता है थोड़ा सा परेशानी, लेकिन फिर बाद में इजी होता चला जाता है। देखिए ये 4 डबल्स, अब बनेगी 1 चेन और 4 डबल्स।
3 और 4। अब हम बनाएंगे ये 7 चेन। देखिए यहाँ पे तो 4 डबल्स, 1 चेन, 4 डबल्स और 7 चेन, यही रिपीट हो रहा है। अब ये 7 चेन, अब फिर से इस डबल्स के दोनों साइड पर 4 डबल्स, 1 2 3 4, 1 चेन, 4 डबल्स, 1 2 3 4। यहाँ पर अब देखिए हम ये एंड कर रहे हैं, तो हम ट्रैवल से करेंगे। हमने इसमें बीच में 2 चेन बनाई हैं और फिर हम ट्रैवल बना रहे हैं एंड करने के लिए। ये बना हमारे 2 ट्रैवल्स। फिर हम एक चेन बनाकर टर्न कर लेंगे। अब हमारा 4th रो शुरू होगा। अब ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा रिपीट होगा, 2nd रो का रिपीट होगा, है ना। तो यहाँ पर ये मेनली 2 रो डिज़ाइन है। और अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं रो को, तो 2 डबल्स बनाएंगे और अब हम 5 चेन बनाएंगे। 2 3 4 और यहाँ पर हम बनाएंगे अब 4 डबल्स। तो 4 डबल्स, 5 चेन, 4 डबल्स, फिर से 5 चेन 1 डबल, यहाँ पे बनेगा 1 डबल, तो 5 चेन 1 डबल, नेक्स्ट फिर 5 चेन 4 डबल्स, 1 2 3 4 5 एंड 4 डबल्स। 4 डबल्स हैं यहाँ, जो हमने एक चेन बनाई थी इसमें हम बनाएंगे 4 डबल्स। तो 1 2 3 4 5 चेन 1 डबल, 1 डबल हम कुछ इस तरह से बनाएंगे ताकि सेंटर में ही रहे ये। और उसके बाद फिर 5 चेन 4 डबल्स, 1 2 3 4। अब है फिर 5 चेन और 2 ट्रैवल्स, 2 ट्रैवल्स, 5 चेन और ये है 2 ट्रैवल्स। तो ये ट्रैवल्स बना रहे हैं अब हम। ये देखिए 4 रोज़ मैंने आपको बना के दिखाए हैं और ये सिर्फ 2 रो रिपीट है। तो इस तरह से ही आप इस डिज़ाइन को बनाते चले जाएंगे। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है और इस कलर में भी बहुत सुंदर लग रहा है ये डिज़ाइन। और मैंने दूसरा कलर चूज़ करा है, उसमें भी बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए ये इस तरह से भी स्ट्रेच हो रहा है और इस तरह से भी ये स्ट्रेच हो रहा है। ये देखिए, और स्ट्रेच होके भी इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रहा है। इस तरह से भी स्ट्रेच है, दोनों साइड से ये स्ट्रेच हो रहा है डिज़ाइन। ये देखिए ऐसे भी ये स्ट्रेच हो रहा है। तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बहुत ही इजी डिज़ाइन है। और ये मैंने जिस कलर में बनाया है अब मैं वो आपको दिखाती हूँ। मैंने ये ऑलमोस्ट शॉल कंप्लीट कर ली है और ये देखिए ये मैंने बनाया है पिंक कलर में और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। देखिए स्टार्टिंग है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग हमने इस तरह से ली है
और इसका मैं आपको साइज़ बता देती हूँ। ये मैंने विड्थ वाइज बनाई है, यानी मैंने चौड़ाई शुरू करके लंबाई शुरू करके और फिर पूरा लंबा बुना है, चौड़ाई में फंदे डाले हैं। तो इसकी चौड़ाई थी 45 इंचेस और लंबाई है 85 इंचेस। काफ़ी बड़े साइज़ की शॉल है ये। और ये देखिए, ये डिज़ाइन इसका बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारी लग रही है। अभी मैं आपको पूरा खुला हुआ दिखाने की भी कोशिश करूँगी। दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे, पर मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं ये शॉल दिखा सकूँ। अब इसके फ्रिंज बनाने हैं हमें, यानी इसकी फुदकने किनारे में बनाने हैं और तभी ये शॉल लगेगी। तो इसके किनारे बनाने के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे इसके फ्रिंजेस, और इसको मैंने एंड करना है। तो एंड जो स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट जहाँ से करा था, बिल्कुल वहीं से हम एंड करेंगे इसका। तो कुछ इस तरह से हम इसको टाइट करके फंदों को अच्छी तरह से और कट कर देंगे हम थ्रेड को। अब हम इसके फ्रिंज बनाने शुरू करते हैं। तो इसके फ्रिंज अब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया है, क्योंकि अगर हम एक एक फ्रिंज को हम लेंथ वाइज उसको नापेंगे तो वो काफ़ी मुश्किल पड़ता है। और इस तरह से किसी बॉक्स के चारों तरफ अगर हम उसको बनाते हैं तो वो काफ़ी इजी पड़ता है। देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से मैं इसे लपेट लूँगी इसके चारों तरफ। देखिए यहाँ पर हम इसके 3 स्ट्रैंड्स लेंगे एक फ्रिंज बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़े से फ्रिंज बनाकर आपको दिखाती हूँ कि इन्हें किस तरह से लेना है। देखिए इस तरह से लिया, जहाँ पे हमने स्टार्ट करा था हम उसी जगह से इसे कट करेंगे। ये देखिए, और ये बिल्कुल एक ही लेंथ के हमारे फ्रिंज तैयार हो गए। अब मैं यहाँ पे 2 फ्रिंज के लिए लिया है, तो हम ये 3 स्ट्रैंड्स को एक साथ लेंगे। तो ये हमारे 2 ग्रुप बन गए। अब देखिए, अब इन्हें आपको बिल्कुल बराबर करके होल्ड करना है, और होल्ड करके यहाँ पर कॉर्नर में हमें ले आना है। अब हम इसको अपने हुक में रोक लेंगे, या हम इसे इस तरह से पकड़ लेंगे। अब हमें इसका कॉर्नर लेना है जहाँ पर हमें ये फ्रिंज बनाना है। देखिए यहाँ पर ये मैंने कट करा था ना थ्रेड, यहीं पर हम इसका फ्रिंज बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें फ्रिंज बनाना है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, पहले हम इसे होल्ड करेंगे। यहाँ पर हम शॉल में हम क्रोशिया डालेंगे, धागों को एक साथ ले लेंगे, और देखिए ध्यान से हम इन्हें, अब ये हम इस तरह से टाइट कर देंगे। तो ये बिल्कुल ईज़िली ये नॉट हमारी बन गई है, और ये हमारे फ्रिंज तैयार हो गए हैं। अब देखिए जो मैंने दूसरा बनाया था उसको ले लेते हैं हम। तो ये अभी ने बिल्कुल बराबर करके लेना है हमें। देखिए अभी नहीं हुए हैं, फिर दोबारा से ये देखिए अब हुए हैं ये बराबर। अब हम इन्हें इस तरह से पकड़ेंगे, और जहाँ पे चेन स्पेस है ना, वहाँ पर हमने क्रोशिया डाला, धागे को लिया, आगे करा, और इस तरह से हम निकाल देंगे। तो देखिए आप हाथ से भी धागे को निकाल सकते हैं और क्रोशिया से भी, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। मैंने देखिए मैं यहाँ पर बनाऊँगी फ्रिंज। आप अगर ज़्यादा फ्रिंज बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बड़े साइज़ की है, साइज़ इसका काफ़ी बड़ा है, तो हम इसलिए कम फ्रिंज बना रहे हैं ताकि इसका वेट ज़्यादा ना हो। और अगर आप स्टॉल साइज़ की बनाते हैं तो आप इसका ज़्यादा फ्रिंज भी लगा सकते हैं। देखिए मेरी कोशिश कि ये आपको दिखे डिज़ाइन, बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन है, बनाने में कुछ और दिख रहा था और अब आपको ये कुछ और दिखाई दे रहा है। फ्रिंज पे मैंने इसके बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। बहुत ही प्यारी शॉल है और बहुत ही सुंदर लग रही है, और आप इसे टी शर्ट्स के साथ पहनिए, आप इसे सूट के साथ पहनिए, आप इसे साड़ी के साथ पहनिए।
किसी भी चीज़ के साथ ये बहुत ही प्यारी लगेगी। आप इसकी शॉल बनाइए, आप इसकी स्टॉल या मफलर कुछ भी बनाइए, सब बहुत सुंदर लगेगा। तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।